हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन भारती स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवरीथिंग यू नीड में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट अवेटेड, मोस्ट सर्च, यू कैन से मोस्ट प्रोबेबली कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जिस चीज़ को लेकर सर्च किया होगा यूट्यूब पे, गूगल पे या फिर किसी और भी दूसरी जगह पे, या फिर किसी से सलाह ली होगी कि भाई आपने जेई क्रैक किया या फिर आपने नीट क्रैक किया तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या आपका रूटीन था, क्या आपके शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो गाइज आज हम उसी बारे में, उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो अच्छे करते हैं एग्जाम्स में, और अगर आप कहीं पे चूक रहे हैं तो वो गलती कहाँ हो रही है, या फिर आप में कोई इनर फॉल्ट है, या फिर आपकी शेड्यूल सही नहीं है, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज आगे आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। तो गाइज देखिए, पहली बात, मैंने भी जिस समय ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैं भी उसी समय, उसी ईयर यू कैन से एग्जाम दिया था जेई का। और गाइज जिस समय ये वीडियो बन रही थी, इस चैनल पे मैं वीडियो डाल रहा था, उस समय तक हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। और मुझे कुछ, मैं सर्टेन नहीं था कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, बट हाँ इतना सर्टेन था कि मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। बट सर्टेन ये नहीं था कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। भाई अगर किसी से पूछो तो सब बोलता है कि अगर आपको एनआईटी चाहिए तो एनआईटी वारंगल चाहिए, सूरतकल चाहिए, या फिर त्रिची चाहिए। सबका यही चॉइस है, सबकी यही ख्वाहिश है। बट चाहने से कुछ होता नहीं है गाइस, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप जैसी मेहनत करते हैं उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल दिस इज द ट्रूथ, तो सभी को ये पता है। सो गाइज मैंने अपनी काउंसलिंग कराई, उसके बाद मेरे मार्क्स कुछ 151 थे जेई मेंस में। और गाइज उसी, और मैंने जेई एडवांस में कुछ खास अच्छा किया नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली तो मेरे को एनआईटी मिली। एनआईटी पटना में अभी मैं सीएससी ब्रांच में स्टडी कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर है। सो गाइज मैं आपको पर्सनली क्या रिकमेंड करना चाहता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे अपने शेड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप उसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। मैंने कैसे किया, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने रूटीन से, मेरी क्या डेली रूटीन थी। तो गाइज ये जो मैं रूटीन आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे। सो दिस इज माय गूगल ड्राइव मोस्ट प्रोबेबली, हाँ ठीक है। सो गाइज ये जो मेरी रूटीन है, ये है मेरी 2018 की, यू कैन सी राइट ओवर देयर 2018 लिखा हुआ भी है। सो गाइज 2018 में एक्चुअली मैं टारगेट में था, मेरा फाउंडेशन 2017 में था। मैंने 10th का एग्जाम पास किया था 2015 में। उसके बाद मैंने 2017 में बोर्ड्स दिए 12th के, और 2017 में ही मेरा फाउंडेशन बैच था जेई के लिए, जो कि मैंने क्रैक किया था सिर्फ 121 मार्क्स से शायद। तो अच्छे मार्क्स नहीं थे तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया उसमें। मैं काउंसलिंग में भी नहीं गया था उस साल, और अगले साल मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की खुद की, और फिर मैंने अच्छा, पहले से अच्छा स्कोर किया 151, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो गाइज ये मेरी आप रूटीन देख सकते हैं। सो देखिए, मैंने ऊपर में 3 कॉलम्स बनाए हैं, टाइम, व्हाट टू डू, टोटल ड्यूरेशन। और गाइज देखिए, ये थोड़ा जो रूटीन है वो पुराना था, मैंने अपने नोट्स में से निकाला, तो ये थोड़ा वो मार्क्स आ गए हैं इस पे। सो नेवर माइंड गाइज, सो मैं आपको बताता हूँ क्या था। ये देखिए, इधर टाइम लिखा हुआ है व्हाट टू डू, और उसका टोटल ड्यूरेशन, मैंने कितने ड्यूरेशन, कितना टाइम उस पर दिया। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या करता था गाइज कि 6 बजे, अब 6 बजे लिखा हुआ है, डेट मीन्स नॉट एग्जैक्टली 6 बट अराउंड 6 to 6:15। ओके, सो 6 to 6:15 में उठ जाता था अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, बट मॉर्निंग में मैं 6 से 6:15 के बीच में उठता था। ओके, उसके बाद मूव करते हैं, मेरे 7:30 बजे से क्लास होते थे। ठीक है, तो अब जब मैं उठा 6 या फिर 6:15 से लेके मेरे को 7 बजे तक का टाइम होता था। उसके बाद फिर मेरे को साइकिल चला के जाना होता था क्लासेस। तो ये जो 45 मिनट्स या 1 आवर का जो टाइम बीच में हुआ, उसमें मैं अपना रिफ्रेशमेंट या फिर ब्रेकफास्ट जो भी हुआ मैं करता था। ठीक है, उसके बाद मेरे 7:30 से 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक 2 घंटे की क्लासेस चलती थी। और उसके बाद जब क्लासेस खत्म होते थे तो मैं रुक करके डाउट्स वगैरह पूछता था, फिर मैं आधे घंटे में घर वापस आता था। तो टोटल आप समझ लीजिए कि 11 बजे तक मैं घर पहुंच जाता था। ठीक है, उसके बाद 11 बजे घर पहुंचने के बाद मैंने 11 से डायरेक्ट 2 बजे तक 2 बजे पे जंप कर गया। एक्चुअली होता क्या था गाइस कि
इसी टाइम में क्लासेस होती थी, क्लासेस इसी टाइम में स्टार्ट भी होती हैं जनरली, जब विंटर एंड हो रहा होता और समर स्टार्ट हो रहा होता। तो जब विंटर आदमी थक जाता है गाइज, तो क्या करता था, मैं थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेता था, या फिर अगर रेस्ट करने का मूड नहीं हो तो पढ़ भी लेता था। तो गाइज उस बीच में आप अपना शेड्यूल मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है आपका क्लास ज़्यादा दूर ना हो, आपको उतना टाइम ना लगे, तो आप हो सकता है ज़्यादा टाइम स्टडीज़ को दे पाएँ। उसके बाद क्या होता था कि मेरा 2 बजे से फिर क्लास होता था, 2 से 4 और 4 से 6, ठीक है? ये 4 आवर्स का 4 घंटे का एक स्लॉट था 2 क्लासेस के लिए, मैथ और फिजिक्स का। केमिस्ट्री का मेरा क्लास सवेरे होता था 7:30 से 9:30, और उसके बाद फिर फिजिक्स और मैथ्स का क्लासेस होते थे, 2 से 4 होते थे फिजिक्स के, और 4 से 6 होते थे मेरे मैथ्स के क्लासेस। तो 2 से 6 4 घंटे तो मैं क्लास में ही होता था। सो उसके बाद गाइज मेरा जब क्लास ओवर होता था 4 घंटे के स्लॉट के बाद 6 बजे, तो उसके बाद मैं आता था घर वापस, ठीक है? घर वापस आता था तो 7 बजे तक मैं करीब करीब घर पहुंच जाता था। 7 बजे घर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करता था। और जाहिर सी बात है, साइकिलिंग करोगे आप, थोड़ा डिस्टेंस भी लॉन्ग था मेरा होम से मेरे कोचिंग का, तो लॉन्ग साइकिलिंग के बाद थोड़ा आदमी थक जाएगा, तो मैं थोड़ा रेस्ट लेता था। फिर जैसा मैंने लिखा है कि 8:30 बजे से मैं फिर अपना स्टडी कंटिन्यू करता था 2 घंटे के लिए 10:30 बजे तक। और वो थोरो स्टडी होता था, पूरी डीप में जा करके मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था पूरा, कि जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। हमारे कोचिंग में होता था, और आपके कोचिंग में भी ऐसा होता है, आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते होंगे, आपको प्रैक्टिस नोट्स प्रोवाइड किए जाते होंगे, तो आप उसका जितना बेनिफिट ले सको उतना लो। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत सारे बुक्स को फॉलो करो, ये आपके टीचर भी बताते होंगे कि आप 5 बुक को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस बुक को फॉलो करते हो बस जस्ट कीप स्टक टू दैट बुक ओनली, ओके? आप एक बुक, एक अच्छी बुक पकड़ के रखो, उसे पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, उससे एकदम पूरा, मतलब कहते हैं ना घोर के पी जाना, उसे पूरी तरह से अच्छे से घोर के पी जाओ आप, बस वही चाहिए आपको। उसके बाद मैंने लिखा 10:30 से 11 बजे तक मैं डिनर करता था, हाफ एन आवर का फैमिली के साथ, तो दिस इज टोटली फैमिली टाइम। उसके बाद का जो टाइम है गाइस, वो सबसे ज्यादा अब नॉर्मल टाइम रहा है मेरे इस 1 साल के ड्यूरेशन का, यानी 2018 का जो मेरा टारगेट बैच था, ओके? इसमें होता था क्या है, इसकी मैं पढ़ने जाता था, और जाहिर सी बात है मैं पढ़ता भी था, सिंसियरली पढ़ता था। और होता था क्या इसके बीच की, जब रात में पढ़ने बैठता था 11 से, ये जो 12:30 का रूटीन है, तो इसमें कभी कभी काफी ज्यादा लंबा हो जाता था ये सेशन, कभी कभी 2:30 बज जाते थे। और बहुत सारे लोग, आप लोग में से भी रात को प्रेफर करते होंगे ज्यादा पढ़ना, क्योंकि रात में एनवायरनमेंट में पीस रहता है, थोड़ा शांत माहौल रहता है, सभी लोग सो जाते हैं 11-12 बजे तक, तो सभी लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडी एट नाइट ओनली, ओके? बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द राइट वे, ओके? राइट वे कुछ अलग हो सकता है, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने का आप कोशिश कीजिए। हो सकता है आप इस टाइम को कहीं आप दिन में निकाल सकें, और रात में आप सो जाइए अर्ली, और फिर अर्ली आप सुबह जाग जाइए, या फिर आप 1 घंटा ज्यादा सो लीजिए। ऐसा कोई, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कम सोना है, ठीक है? अब इसमें होता क्या था कि कभी कभी मेरे 2:30 बज जाते थे रूटीन में, तो इससे मेरे फिर अगले दिन के रूटीन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, सवेरे के क्लास में मैं फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता था फिर ज़्यादा सोने का। 3 घंटे का टाइम में आप क्या सो सकते हैं ज़्यादा, ठीक है? तो इससे मेरे अगले दिन के सारे रूटीन, सारे शेड्यूल्स पे पानी फिर जाता था। और ऐसा मेरे साथ करीब पूरा आधा साल रहा 2018 का, ओके? तो इससे मेरे को काफी ज्यादा लॉस हुआ है, तो मैं ये कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लेट नाइट स्टडी करो, ओके? मैं बोलूंगा आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी करो, उससे अच्छा अगर हो सके तो, इफ यू कैन। सो आपको रात में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 11 बजे तक पढ़ो, आराम से खाओ पियो सो जाओ, सवेरे उठो 5 बजे या फिर 4:30 बजे। उसके बाद पढ़ो 1-2 घंटे, जितना देर आप पढ़ सकते हो पढ़ो। और उसके बाद फिर आपके जो क्लासेस हैं, क्लासेस जाओ, या फिर आपको जो प्रैक्टिस करना है आगे के, आपके जो आगे के रूटीन है उसको फिर फॉलो करो। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि यू रिमेन कीप स्टक टू माई रूटीन या फिर फॉलो माई रूटीन, मैंने ये कभी नहीं कहा आपको, और ना ही मैं कभी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी डेली रूटीन है, आप अपने आप को खुद जानते हो मेरे से अच्छे से, जितना मैं आपको जानता हूँ उससे ज्यादा आप अपने खुद को जानते हो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी रूटीन को, आप अपने डेली शेड्यूल को खुद बनाओ, आप खुद जनरेट करो एक रूटीन अपने लिए, कि मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, मैं कब किस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू गाइज। सो मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप
पिछले साल के टॉपर्स का ऐसे मैं बोलूँगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया टॉपर शेड्यूल, ओके। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, टॉपर्स स्टूडेंट टाइम टेबल, ये देखिए अनअकैडमी का भी है। सो गाइज मैं कभी नहीं आपको प्रेफर करूंगा कि आप किसी दूसरे के शेड्यूल को अपनाएं, कभी नहीं। आप अपने आप को, मैंने जैसा पहले भी बोला, खुद अच्छे से जानते हो। आप अपनी टाइम टेबल खुद बनाओ, खुद सोचो कि कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और अपने टाइम टेबल को खुद मॉडिफाई करो। हाँ, आप मेरा टाइम टेबल यूज कर सकते हो, बट इसमें आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मेरा टाइम टेबल है। और आप इसमें मॉडिफिकेशन करके इसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। और गाइस, ये आप जानते ही हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट टू मेक प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट। जितना ज्यादा प्रोडक्टिव निकाल सको उतना ही अच्छा है। सो गाइस, आज हम वीडियो का यहीं पे रैप करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ सीखा हो। सो प्लीज डू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो। If you don't like, please leave a dislike also. If you dislike it, please leave a reason in the comment section. So why you dislike this video, please share with your friends so they also get benefited from this video from my channel. Do subscribe my channel. I bring this type of educational and entertaining videos daily. Yeah, you can say daily. So now I will be regular on my YouTube channel after a long period, you say. So guys, finally wrap करते हैं इस वीडियो के। Thank you for watching. Have a good day. Signing off. Bye bye. Take care.